और किसी काम के लिए तुम थोड़ा जल्दी उठ सकते हो, तो इस काम के लिए उठना क्या लाजिम बात नहीं कि मुझे भगवान की पूजा करनी है 10 मिनट, तो मैं थोड़ा 10 मिनट पहले उठ जाऊं। अगर मुझे ऑफिस का मेरा टाइम है, जल्दी जाने का टाइम है अगर, तो कम से कम शॉर्टेस्ट पूजा, सबसे छोटी पूजा करना सीखो। बड़ी तो अपने आप आ जाएगी, और बम्बई में रहने वालों को बड़ी पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं है, ना ही भार गांव वाले करते। अभी मुंबई का तो खाली नाम बदनाम है, बाहर गांव में और भी बड़े सातिर लोग बैठे हैं, दिखाते हैं आरती करते हैं और करते कुछ और है। जितनी बुरी खबरें आती है सब बाहर की आती हैं, यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान के उस तरफ, इंडिया के उस सेंट्रल लाइन की, या तो उस तरफ या तो इस तरफ। अब कोई बचा हुआ नहीं है। तो जो पुराने संस्कारों को हमको रिवाइव करना होगा, हमने छोड़ दिए हैं। बहुत शॉर्टकट ढूंढ लिए, बहुत कुछ कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया, खाली पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ, कहीं से भी लाओ, किसी का गला काट दो, दबा दो, मौत में डाल दो उसको, उसके पास पैसे में जेब में पैसा नहीं है, बीमारी छोटी सी है, फिर भी उसको 50,000 का बिल उसका बनवा ही दो कैसे भी करके। ये एक प्रकार से अधर्म का प्रचार हो गया है। हर एक व्यापारी और हर एक डॉक्टर और हर एक प्रोफेशनल अपने एथिक्स को करीब करीब भूल चुके हैं। ऐसे ही जो साधारण मनुष्य है घर में रहने वाला, वो भी अपने एथिक्स को याद तो रखे। और वो एथिक्स को बताने वाला कौन है? गुरु है। इसलिए गुरु की इतनी महिमा है। यम का मतलब एथिक्स। तुमको क्या करना चाहिए? अहिंसा। अहिंसा का मतलब वाणी से शुद्ध बोलना, नरम बोलना, विनय से बोलना। कर्कश बोला तो अहिंसा होती है, हिंसा। कर्कश बोला तो हिंसा होती है। किसी की निंदा करो तो हिंसा होती है। हिंसा कहीं जाके लगती है, वो बात किसी को घायल करती है, कहीं ना कहीं जाके लगती है। तुमको कुछ नहीं मिलता, लेकिन कहीं वो घायल कर देती है। तो क्यों हत्यारे बनते हो? जबान से हत्या करते हो तुम। जबान को इसीलिए इस पे रसना तू क्यों ना राम रस पीती, क्यों ना पीती राम का रस। क्या तेरा बिगड़ रहा है? सुबह सुबह एक 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट राम 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 बोल, तो थोड़ा तेरी जिब्बा पे तेरा नियंत्रण होएगा और तेरे घर में थोड़ा अमृत टपकेगा। अमृत टपकाना है ना, तो राम राम बोलना पड़ता है। राम शब्द ही अमृत है और कोई अमृत है नहीं। राम शब्द अमृत है। और छोटी पूजा बताता हूं आपको, सूक्ष्म पूजा, छोटी नहीं, सूक्ष्म है। सूक्ष्म का मतलब होता है जिसमें ताकत बहुत है लेकिन बहुत सूक्ष्म है, उसको सूक्ष्म कहते हैं। जैसे एक छोटा सा मच्छर काट जाए, कौन सा मलेरिया होता है? हाँ, एक तो डेंगू होता है, फैंसी पाइप, क्या नाम है भाई? हाँ, वो मलेरिया भी होता है। एक सूक्ष्म वस्तु आपको बताता हूं जो आपके लिए है, दूसरों के लिए नहीं है, औरों के लिए नहीं है। वो जो बड़े बड़े भगवान को पूजते हैं उनके लिए नहीं भाई। हाँ, वो लोग अपना अपना मतलब नहीं, वो शास्त्र वाले हैं, उनको पूजने दो जिस भगवान को पूजना है। हमको एक छोटी सी पूजा करनी है, हमारे अमृतमय महाराज का दर्शन करके। सत्यानंद महाराज का दर्शन करो सुबह। एक ही खाली एक छोटा सा सेंटेंस आप बोल सकते हो। जब भी आपको दुख तो सबको चल ही रहा है, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, लेकिन दुख तो सबके भीतर है ही है। साला इतना सब महंगाई है, 120 रुपया किलो छोला है, छोला 110 रुपया किलो मूंग की दाल है। कितना ही कमा के लाओगे तब कम ही पड़ने वाला है।
और फैंसी आइटम में अगर जाओगे तो बहुत ही बुरा हाल है भैया। कल बच्चे ने कुछ मंगवाया, इतनी सी डब्बी, छोटी सी, इतनी छोटी डब्बी, उसका 45 रुपया ले लिया और अंदर चम्मच मार के देखा तो 3 चम्मच खाली चॉकलेट का वो चूरा था, मूस चॉकलेट मूस, 3 चम्मच। और इतनी महंगाई में और कमाई ना हो तो क्या मुख होगा सुबह तुम्हारा उठोगे जब? महंगाई तो सारे डबल हो गई, डबल नहीं 100 गुना हो गई। हमारे हिसाब से तो 100 गुना हो गई, किसी के हिसाब से 25 गुना हो गई, किसी के हिसाब से 5 गुना हो गई। इतनी महंगाई और कमाई कुछ नहीं, तो सुबह खुशी कहां से मिलेगी? खुशी नहीं मिलेगी। खुशी मिलेगी उसको जो गुरु का दर्शन करेगा। और क्या बोलेगा? आंखों में आंख डालना सीखो, आंखों में आंख डाल के, बाकी जो घंटी बजाना, पूजा करना, वो बड़ा बड़ा लंबा सब करना, वो भी ठीक है। वो तो उसमें तो ऐसा हो गया कि भाई ब्राह्मण को बुला के, भैया तो हमारे घर पे रोज आ जाना और सुबह सुबह जो है आधा घंटा भगवान को खुश करके चले जाना, तेरा पगार बांध दिया 2000 रुपया। 2000 में पूजा खरीद ली और खुद नहीं करेंगे कुछ। अगर चरणामृत लेके आए पंडित जी तो वो भी उल्टे हाथ से लाओ, छोकरे लोग जो उसके हैं ना सेठ के, ला भी दे दे। अभी मेरे को 2 घंटे बाद उठाना, अभी नहीं उठाना। रात को आई हैड सम, वी हैड समथिंग। 1 बजे तो घर आया है। ये सब जो करने वाले हैं ना, इसको सुख नहीं बोलते, ये सुख नहीं है। जिसका पति 1 बजे घर आता है उसके पत्नी को पूछो, क्या तू सुखी है? ठीक है, थोड़ा पैसा लाके ज्यादा दे देता है, इसीलिए ज्यादा बोलती नहीं है। आजकल नया रिवाज हो गया है, गड़बड़ करो तो पैसा देके मुंह बंद कर दो। तेरे को देता हूं ना पैसा, कुछ बोलने का नहीं। मैं 1 बजे आऊं, चाहे 12 बजे आऊं, चाहे 2 बजे आऊं, तेरे को पैसा दिया कि नहीं? क्या मेरे को तो दिया पैसा, तो चुप रहने का। ये मिलियनम, नया मिलियनम चढ़ा है ना, ये कौन सा चढ़ा है? ये 21वां, ये चढ़ा है 21वां। हाँ, 21वें में देखो अभी कैसे कैसे आगे तुमको क्या क्या देखने को मिलेगा। अगर नहीं सत्संग किया तो, और सत्संग किया तो तुम्हारा घर चलता रहेगा मेरे भाई। कौन किसकी पत्नी को कौन उड़ा के ले जाए कोई भरोसा नहीं है। अभी तो 2011 ही है, 20 तक पता नहीं क्या हो जाएगा।